Hello everyone, this is Anju Sharma. Welcome to AS classes. फ्रेंड्स हमने अपनी वीडियो लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर किया था। तो उसमें हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल थी जो कि मैंने आपको बताई थी, लेकिन आज हम उसकी एक ट्रिक करने वाले हैं। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाई कैसे जाती है, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसमें हमारे पास थीटा की कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। वो वैल्यूज़ क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये सभी हमें थीटा की वैल्यूज़ दी गई हैं। मतलब कि ये जो रेशियोज़ हैं, इसमें हमें ये वाली वैल्यूज़ निकालनी है थीटा की। तो हम पहले साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर एक बार हमारा साइन थीटा निकल गया तो बाकी सब हम इजीली निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा में इसमें क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे ज़ीरो से काउंटिंग स्टार्ट कर लेंगे। 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे काउंटिंग लिखने के बाद हम सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद इन सभी का रूट कर लेना। अब रूट करने के बाद आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए, अगर हम किसी भी नंबर से ज़ीरो को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। और ज़ीरो का अगर हम अंडर रूट करते हैं तो भी आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। सेम ऐसे हो जाएगा। अगर वन का करते हैं तो वन एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होता है। और फोर का स्क्वायर रूट क्या होगा? टू। यहाँ पे देखिए, ये टू और फोर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। टू वन ज़ा टू एंड टू टू ज़ा फोर। तो ये क्या आ जाएगा? 1/2। किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा? √2। यहाँ पे हो जाएगा 3/4। फोर का आ जाएगा, सॉरी, √3/4 का आ जाएगा 2। 4 से 4 कैंसल, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इसको हम एज इट इज़ ऊपर लिख देंगे। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। साइन की वैल्यूज़ हमारे पास सारी निकल गई हैं। अब देखिए, साइन की वैल्यू में हमने कहाँ से स्टार्ट किया? ज़ीरो से वैल्यू स्टार्ट किया ना। ज़ीरो से वैल्यू स्टार्ट की और हमने 1 तक लिखी। अब कोस में क्या करेंगे? हम कोस में उल्टा कर देंगे। कोस में हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 0 तक लिखेंगे। मीन्स कि क्या है, जो 90 डिग्री है वो 0 डिग्री बन जाएगा, 60 डिग्री 30 बन जाएगा, 45 45, 30 60 और 0 90। तो हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। कोस 0 क्या हो जाएगा? 1। कोस 30 क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, सॉरी, √3/2। कोस 45 एज इट इज़। कोस 60 1/2 एंड कोस 90 0। साइन और कोस की वैल्यूज़ निकालने में कोई दिक्कत नहीं आई है। अब हम निकालते हैं टेन थीटा। टेन का फॉर्मूला क्या होता है? टेन को हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा लिख सकते हैं हम ऐसे। तो अब यहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे इसकी। देखिए, साइन की वैल्यूज़ हमने ये निकाली थी। अब इसको इसके डिवीज़न में हम क्या कर देते हैं? कोस की वैल्यूज़ कर देते हैं। कोस क्या है? 1। 0/1 क्या होगा? 1 नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो से हम किसी को भी ज़ीरो को हम किसी से भी डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा?
ज़ीरो ही आएगा। साइन की वैल्यू 1/2 है, साइन 30 की वैल्यू, और कोस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। तो ये डिनोमिनेटर सेम है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, 1/√3। और साइन 45 क्या है हमारे पास, 1/√2। कोस 45 भी क्या है हमारे पास, 1/√2। √2 से √2 कैंसिल, तो आंसर क्या बच गया हमारे पास, 1। साइन 60 है हमारे पास, √3/2। तो कोस 60 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, √3। कोस साइन 90 हमारे पास क्या है, 1, और कोस 90 क्या है, 0। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। मतलब कि हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते, या वो अपरिभाषित है, उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो ये लिख देंगे हम, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ND। अब कोसेक थीटा देखिए, कोसेक थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन थीटा का। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा लिख सकते हैं ना हम। मतलब कि कोसेक थीटा और साइन थीटा जो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब यानी कि जो हमारे पास साइन की वैल्यू आई है उसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो हमारे पास कोसेक थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। अब ये क्या है, साइन थीटा 0 है, तो यानी कि 1/0 हो जाएगा। और 0 मैंने आपको बताया था, 0 से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये साइन 30 क्या है, 1/2, तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल यानी कि 2। साइन 45 है हमारे पास, 1/√2, तो यानी कि कोसिक 45 क्या हो जाएगा हमारे पास, √2, 1/√2 का रेसिप्रोकल। साइन 60 है हमारे पास, √3/2, तो कोसेक 60 क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, जो साइन 90 है हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 90 हमारे पास 1 है, तो कोसेक 90 क्या हो जाएगा, 1/1। 1/1 की वैल्यू क्या आएगी, 1। अब ऐसे ही जो सेक थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, वो होता है हमारे पास कोस का रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 1/1, आंसर इज 1। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, एंड 0 का रेसिप्रोकल 1/0। 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं 1 को। अब जो कोट थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल है, वो tan का रेसिप्रोकल है। कोट थीटा को हम cos/sin से भी कर सकते हैं, और कोट थीटा को हम 1/tan से भी कर सकते हैं। तो आई थिंक 1/tan हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि हमें जस्ट उसका रेसिप्रोकल ही करना है। तो कोट थीटा जो tan 0 है वो क्या है हमारे पास, 0। तो कोट 0 क्या हो जाएगा, 0/0, और 0 से हम किसी को भी डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास, नॉट डिफाइंड, राइट। tan 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/√3। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास √3।
tan 45 की वैल्यू 1, तो cot 45 की भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। tan 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास √3, और cot 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। tan 90 की वैल्यू क्या है हमारे पास नॉट डिफाइंड, इट मीन्स 1/0। अब 1/0 का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 0/1 हो जाएगा, तो यानी कि 0। तो ये रही है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अगर आप इसे आपको थोड़े दिन ही इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे या आप बार बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगी, और आपको ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड विद AS क्लासेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।